आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे न्यू यूट्यूब वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने अभी अपना एक रिसर्च वर्क शुरू किया है, एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें हमारा टॉपिक है स्क्रीन टाइम एक्सपोजर और एडोलसेंट। यानी हमें चेक करना है कि जो एडोलसेंट है स्क्रीन पर अपना कितना समय यूज करते हैं और उसका यूज करने से उनके अंदर क्या क्या बिहेवियर प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है और वो उनकी सोशल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को कैसे इफेक्ट करती है। एडोलसेंट का मेरा 30 से 16, तो मेरा सारा जो डाटा कलेक्शन है वो स्कूल से है। और फ्रेंड्स, जब मैंने डाटा कलेक्शन किया तो मैंने देखा कि जो बच्चे स्क्रीन का ज्यादा यूज करते हैं उनमें कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम्स मुझे पाई गई। बिहेवियर प्रॉब्लम का मतलब होता है व्यवहार संबंधी समस्याएं या आचरण संबंधी समस्याएं, यानी कि वो प्रॉब्लम्स जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को काफी हद तक प्रभावित करती है। हम लोग जिनको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ये छोटी मोटी बात है, लेकिन नहीं पेरेंट्स, वो प्रॉब्लम्स इतनी क्रिटिकल हो जाती है आगे चल के कि बच्चे के को काफी हद तक प्रभावित करती है, उसकी पूरी लाइफ को इफेक्ट कर देती है। हमें उन प्रॉब्लम्स पर हमें ध्यान देना चाहिए। मेरे सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि अगर वो अपने बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम्स देखें तो उन प्रॉब्लम्स पर वो ध्यान दें और बच्चे के साथ बातचीत करें या फिर किसी काउंसलर से आप कंसल्ट करें और बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स शुरुआत उसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम से होती है लेकिन वो धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती है, जो आगे चलकर बच्चे के लिए बहुत ही गंभीर समस्या बन जाती है। फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने देखा कि जो बच्चे स्क्रीन का ज्यादा यूज करते हैं उनमें कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम पाई गई। जैसे कि सबसे पहले उनमें प्रॉब्लम थी कि अंदर कुछ शारीरिक फिजिकल प्रॉब्लम्स भी मुझे देखने को मिली, जैसे नजरें कमजोर हो जाना। मतलब जो बच्चे स्क्रीन का ज्यादा यूज करते हैं उनकी नजरें वीक हो गई थी, उनकी आंखें कमजोर थी। दूसरा, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज थी वो कम थी, जिसके कारण उनकी ओबेसिटी बहुत ज्यादा हो गई थी और उनकी एकाग्रता में कमी आई थी, उनकी मेमोरी वीक हो गई थी। अचीवमेंट था वो भी काफी स्लो हो गया था। जो बच्चे पहले पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, बहुत अच्छा उनकी एकेडमिक अचीवमेंट अच्छा था, लेकिन जब वो स्क्रीन का ज्यादा यूज करने लगे तो उनके जो एकेडमिक अचीवमेंट है उस पर इफेक्ट पड़ा, वो धीरे धीरे उनका डाउन हो गया, यानी कि कम हो गया। दूसरा, कुछ फ्रेंड्स बच्चों में नींद की प्रॉब्लम्स हो जाती है। जो बच्चे देर से सोते हैं, देर से सोने का उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और सुबह जब वो उठते हैं तो फ्रेश फील नहीं करते, उनको थका थका महसूस होता है। वो बच्चे देर से सोते हैं लेकिन उनको सुबह जल्दी जगना होता है, क्योंकि उनका एक रूटीन होता है, उनको स्कूल जाना होता है। स्कूल जाने के बाद जब वो वापस आते हैं तो अपना होमवर्क होता है, ट्यूशन वर्क होता है, ट्यूशन जाना होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो बच्चे अपने करते हैं। तो बच्चों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो दिन में आकर के सो जाएं या स्कूल से या फिर लेट तक सोते रहें। अगर वो रात में लेट नाइट सोए हैं तो उनको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, जो बच्चे स्किन का ज्यादा यूज करते हैं उनको नींद की प्रॉब्लम हो जाती है। नींद की प्रॉब्लम कैसे होती है कि बच्चे लेट नाइट स्क्रीन देखते हैं, फिर उनको सुबह जल्दी उठना होता है क्योंकि उनको स्कूल जाना होता है। तो जल्दी उठने से क्या उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती, जिनको उनको थकान थकान रहती है और थकान थकान रहने से उनको मतलब खुद को अच्छा फील नहीं होता, उनका व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, उनके अंदर एग्रेशन की फीलिंग हो जाती है, उनका सोशल इफेक्ट भी काफी कम हो जाता है। जैसे जो बच्चे स्क्रीन का ज्यादा यूज करते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते हैं, लैपटॉप वगैरह में गेम खेलते हैं, तो उनको अकेलापन ज्यादा अच्छा लगता है। उनका जो सोशल इंटरेक्शन है काफी हद तक कम हो जाता है, वो परिवार में भी अलग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से क्या हमारे जो नेचुरल हार्मोन्स होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। जैसे कि हमारे एक मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है जो नींद का हार्मोन्स होता है। जब बच्चे स्क्रीन का ज्यादा यूज करते हैं उनको मेलाटोनिन जो होता है वो कम हो जाता है और जिसका उनका कार्टिसोल बढ़ जाता है। कार्टिसोल जो होता है हमारे तनाव का हार्मोन्स होता है। जब मेलाटोनिन बढ़ जाता है तो बच्चे को जब थकान, लेजीनेस, ये सब चीजें बच्चे को बहुत ज्यादा फील होती हैं। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मेलाटोनिन हमारा नींद का हार्मोन्स होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, जब बच्चे बहुत ज्यादा स्क्रीन का यूज करते हैं, बच्चे या बड़े भी जब स्क्रीन को बहुत समय तक देखते हैं तो स्क्रीन से मोबाइल फोन लैपटॉप आदि से वाली जो किरणें होती है वो हमारी आंखों को इफेक्ट करती हैं। उससे जो नीली रोशनी आती है वो हमारी आंखों को इफेक्ट करती है। इससे हमारी जो नेचुरल नींद का हार्मोन्स होता है मेलाटोनिन, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके डिस्टर्ब होने से क्या होता है कि समय पर नींद नहीं आती, और समय पर नींद नहीं आने के कारण बच्चा ना थकान, बच्चे क्या बड़े भी थके थका थका सा महसूस करते हैं। आप खुद फील कीजिएगा, अगर आप किसी दिन स्क्रीन का लेट नाइट तक ज्यादा यूज करते हैं तो आपको फ्रेशनेस फील नहीं होगी और आपकी बॉडी बहुत ज्यादा मतलब लेजी रहेगी, आपको खुद अच्छा फील नहीं होगा। तो इससे क्या मेलाटोनिन जो हार्मोन्स है जब वो बच्चे का डिस्टर्ब हो जाता है तो इससे क्या बच्चे के अंदर प्यूबर्टी डेवलप हो जाती है, बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो काफी कम हो जाता है। फ्रेंड्स, आप हमें लगता है कि स्क्रीन का यूज सिर्फ बच्चे की आंखों पर ही पड़ता है, बच्चे अगर स्क्रीन का ज्यादा यूज करते हैं उनकी आंखें खराब हो जाएंगी। नहीं नहीं पेरेंट्स, आपको ये ध्यान देना होगा, जब बच्चे स्क्रीन का ज्यादा यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट उनकी पूरी बॉडी पर पड़ता है, उनके पूरे हार्मोनल बैलेंस पर पड़ता है। ज्यादा यूज बच्चे के पूरे हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है। और पता है, जब बच्चा देर रात तक स्क्रीन देखता है या लंबे समय तक स्क्रीन पे 4-5 घंटे लगातार बैठा रहता है, गेम खेलता है या कुछ भी रील्स वगैरह कुछ भी करता है, कुछ भी देखता है,
तो बच्चे का कार्टिसोल बढ़ जाता है। कार्टिसोल बढ़ने से क्या होता है, कार्टिसोल हमारे एक तनाव का हार्मोन्स होता है, और जब ये हार्मोन्स बढ़ जाता है तो बच्चे को बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा घबराहट फील होने लग जाती है। पेरेंट्स हमारे भूख का हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाता है। जब बच्चे लंबे समय तक स्क्रीन पे बैठे रहते हैं तो उनके हमारे अंदर एक लेप्टिक हार्मोन्स होता है, जो पेट का हार्मोन्स होता है, वो घट जाता है, और घर्लिन हार्मोन्स जो हमारा भूख का हार्मोन्स होता है वो बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे स्क्रीन का यूज ज्यादा करते हैं उनको जंक फूड खाने की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होती है। फ्रेंड्स, ये वही हार्मोन्स होते हैं, घर्लिन हार्मोन्स होता है, जो बच्चे को जंक फूड खाने के लिए बार बार प्रेरित करता है। उसको जंक फूड खाने की इच्छा बार बार उसके अंदर डेवलप होने लगती है, बार बार उसको इच्छा होती है कि मैं बार बार जंक फूड को खाऊं। फ्रेंड्स, ये थे हमारे स्क्रीन लंबे समय तक स्क्रीन देखने के नुकसान। फ्रेंड, स्क्रीन के नुकसान तो बहुत सारे हैं, एक वीडियो में ये आपको बता पाना इम्पॉसिबल है। दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि और ज्यादा इसकी क्या नेगेटिव इफेक्ट है। यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि आप कुछ छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके अपने बच्चों को स्क्रीन का ज्यादा यूज करने से रोक सकते हो। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको स्वयं एग्जाम्पल बनना होगा। स्वयं एग्जाम्पल कैसे? क्योंकि आप बच्चे के लिए सबसे बड़े ऑब्जर्वर होते हैं, और फ्रेंड्स बच्चा हमेशा ऑब्जर्वेशन लर्निंग से सीखता है, क्योंकि माता पिता बच्चे के सबसे बड़े मॉडल होते हैं, और बच्चा हमेशा अपने पेरेंट्स को कॉपी करता है। उसके फादर जो करते हैं वो उसको कॉपी करता है, या उसकी मदर जो करते हैं उसको कॉपी करता है। अगर आप खुद लंबे समय तक मोबाइल पर बैठे रहेंगे, लंबे समय तक स्क्रीन को इस रील्स वगैरह देखेंगे या खुद गेम्स खेलेंगे, तो बच्चा आपको देख करके खुद वो स्क्रीन देखेगा, ये गेम्स वगैरह कुछ भी खेलेगा। क्योंकि उस कंडीशन में आप बच्चे को नहीं कुछ कह पाओगे, क्योंकि बच्चा अगर आप बोलोगे तो बच्चा आपको रिप्लाई करेगा कि आप भी देखते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा स्क्रीन का यूज कम करे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्वयं एग्जाम्पल बनना होगा, और आपको खुद अपनी स्क्रीन का यूज कम करना होगा। सेकंड फ्रेंड्स, अपने बच्चे का एक स्क्रीन टाइम निश्चित करें। आपका बच्चा अगर दिन में 4 घंटे टीवी देखता है, 5 घंटे टीवी देखता है, तो आप उसको एक टाइम निश्चित, एक समय सीमा उसकी निश्चित कर दीजिए कि आपको एक दिन में 2 ही घंटे टीवी देखना है, या स्क्रीन का यूज 2 ही घंटे करना है। आप 2 घंटे मोबाइल देखे, टीवी देखे, लैपटॉप देखे, गेम खेले, कुछ भी करें। जो फ्रेंड्स आप बच्चे का एक समय स्क्रीन टाइम निश्चित कर देंगे, तो बच्चे के अंदर आपको कुछ अलग से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो बच्चा पहले 4 घंटे टीवी देखता था, अब वो 2 घंटे देख रहा है, और उसकी इच्छा है कि वो आगे टीवी देखे, लेकिन आप उसको मना करोगे तो बच्चा क्या करेगा? एग्रेशन दिखाएगा, खाना नहीं खाएगा, हाथ पैर पटकेगा, गुस्सा चीजें उठा इधर से उधर उठा करके फेंकेगा। आपको बच्चे के इस व्यवहार को इग्नोर करना है, क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है, जब बच्चा लंबे समय तक स्क्रीन का यूज करता है तो उसका एक एडिक्शन हो जाता है। और जब एडिक्शन हो जाता है, अगर आप बच्चे को उस एडिक्शन से रोकते हो, बच्चे के अंदर विड्रॉल सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, जो बार बार बच्चे को फोर्स करते हैं कि बच्चा ऐसा व्यवहार करे ताकि उसको स्क्रीन देखने को मिले। जब आप बच्चे की इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा कुछ समय पश्चात अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। बच्चे को नॉर्मल होने में 1 वीक का समय लगेगा, कि 1 वीक तक वो आपको परेशान करेगा कि नहीं मुझे 4 घंटे देखना है, मुझे और देखना है, लेकिन आपको बच्चे के साथ थोड़ा एडजस्ट करना है और उसको प्यार से समझाना है कि नहीं आपको 2 ही घंटे टीवी देखना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। 2 घंटे के बाद बच्चा फिर 2 घंटे में उसको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तीसरा फ्रेंड्स, आप ना एक स्क्रीन समय फ्री रखें, यानी कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, खाना खा रहा है, या कुछ भी एक्टिविटीज कर रहा है, कोई भी क्रिएटिविटी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, गेम खेल रहा है, इंडोर गेम खेल रहा है, तो आप उसको मोबाइल और स्क्रीन से फ्री रखें। अगर बच्चा खाना खा रहा है तो आप कोशिश करें कि उस वक्त आप मोबाइल या टीवी ना चलाएं, क्योंकि इससे क्या बच्चे का अटेंशन जो टीवी पर चला जाता है और खाने पर उसका ध्यान नहीं रहता है। फिर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो आप मोबाइल फ्री रखें, कि आप बच्चे को बोले पढ़ाई करते समय आपको मोबाइल को टच नहीं करना है। पेरेंट्स, ये चीजें आपको खुद भी फॉलो करनी है। अगर आप खाना खा रहे हो तो आपको खुद भी मोबाइल नहीं देखना है, या फिर अगर आप कुछ वर्क कर रहे हो तो उस वक्त आपको टीवी या मोबाइल आपको भी नहीं यूज करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे आपको देखते हुए उस चीज को फॉलो करेगा। दूसरा फ्रेंड्स, बच्चे के लिए कुछ वैकल्पिक गतिविधियां रखें। जैसे बच्चे को आप कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए दें, उसके साथ इंडोर गेम खेलें, या फिर उसको कोई स्टोरी सुनाएं, या बच्चों को बुक पढ़ने के लिए प्रेरित करें, या फिर उसको कोई आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, इस तरह की कोई भी क्रिएटिविटी करने के लिए बच्चे को दें। इसके अलावा फ्रेंड्स, बच्चे को बाहर बाहर खेलने के लिए प्रेरित करें। बच्चे को इंडोर गेम खेलने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को आप बाहर पार्क में लेकर जाएं, उसको इंडोर गेम खेल, उसके साथ खुद आप खेलें। जब आप उसके साथ 1-2 बार खेलेंगे तो बच्चे को इंडोर गेम में इंटरेस्ट आने लगेगा। उसको पार्क लेकर जाएं, उसको अपने दोस्तों के साथ बातें करने के लिए प्रेरित करें, अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने के लिए उसको बोलें। तो इससे क्या होगा, बच्चा जो है मतलब स्क्रीन से थोड़ा दूर रहेगा, और बच्चा जो है बाहर की चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। जब उसको इंटरेस्ट आएगा तो फिर उस काम को वो इजिली करने लग जाएगा। और फ्रेंड्स, परिवार के साथ समय बिताएं। आप अपने बच्चे के साथ बैठे, उससे बातें करें, उसके मन की बातें पूछें, या अपनी बातें उसके साथ शेयर करें, या उसकी बातें बच्चों के साथ आप कोई गेम खेलें, बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। फिर कुछ नियम बनाएं, और उस नियम को आप खुद भी फॉलो करें, कि जैसे हमें सोने से पहले इस मोबाइल को नहीं देखना है, या सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल टीवी हमें बंद कर देना है, या फिर खाना खाते समय हमें मोबाइल का यूज नहीं करना है, या किससे बातचीत करते समय में मोबाइल को बिल्कुल टच नहीं करना है।
इस तरह के जो कुछ छोटे छोटे नियम्स बनाकर आप खुद फॉलो करें तो बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आप आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे में आपको कोई बिहेवियर प्रॉब्लम नजर आती है या आप मुझसे कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं या आप मुझसे कोई प्रॉब्लम अपनी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं।